नहीं है। हम लोग सुनते भी हैं और बोलने में भी कोई कमी नहीं रखते, बोलते भी हैं, लेकिन अनुसरण नहीं करते। सत्संग चल रहा है, फिर भी अगर हम एकाग्र ना हो सके, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सत्संग के मध्य में बीड़ी सिगरेट शुरू कर देते हैं। सत्संग चल रहा है तो मुझे ये बताओ फिर क्या उसका अभिप्राय, क्या लाभ, क्या? कोई लाभ नहीं। खाली रात भर हम जगते रहे और उस जगने का कोई सदुपयोग ना हो, फिर क्या लाभ? तो सदुपयोग तब ही होगा जब आप सत्संग को आचरित करें, अपने जीवन में आचरण करें, उसको लाएं अपने जीवन में, परिवर्तन लाएं। कहां ला पाते हैं? कभी विचार करें अपनी माता के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपने बंधु बांधवों के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। आज हम कितने बिछुड़ते जा रहे हैं? कभी विचार किया कितने बिछड़ते जा रहे हैं? किसी के चेहरे पर आह्लाद नजर नहीं आता, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता नजर नहीं आती। जब देखो तब उसके चेहरे पर सलवटें पड़ी रहती हैं। आखिर क्या हुआ ऐसा? इसलिए महती आवश्यकता है कि आप सत्संग को जीवन में आचरित करें, अपने जीवन में संस्कारों के बीजों को अंकुरित करें, जाने अपनी सनातन संस्कृति क्या है। इससे बड़ी दिव्य संस्कृति क्या होगी? भूमिया जी महाराज को गए हुए कितने वर्ष हो गए और आज भी हम उनको निरंतर याद कर रहे हैं। यही तो सनातन है। सनातन की जागृति यही है। अनेकों बार प्रहार हुए सनातन के ऊपर, अनेकों बार प्रहार हुए, लेकिन फिर भी सनातन नहीं डगमगाया। उसके नहीं डगमगाने का मूल जो कारण है वो यही है, यतो धर्मस् ततो जया। यतो धर्मस् ततो जया। धर्म हमारी रक्षा करता है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य होता है। धर्म हमारी रक्षा करता है, लेकिन धर्म की रक्षा करना हमारा भी कर्तव्य होता है। और धर्म की रक्षा हम तब ही कर पाएंगे जब हम एक बन के रहें, एक दूसरे का साथ दें, अपने परिवार का साथ दें, अपने बंधु बांधवों का साथ दें, अपने समाज के लोगों का भी साथ दें। समाज के साथ साथ जो विशेष मैं आप पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, जो आज हिंदू समाज बटा हुआ है जातियों में, जो सबसे बड़ा घातक होता जा रहा है। आप जातियों में बट करके विचार नहीं कर रहे कि कितनी बड़ी हानि उठाने वाले हो। इसका रिजल्ट अगर आप जागृत नहीं हुए तो आने वाले समय में आपकी अपनी पीढ़ियां भी आपको माफ नहीं करेंगी अगर इसी तरह हिंदू जातियों में बंटता रहा। इसलिए मेरा आग्रह है, मेरी जाति सम्मानित है और दूसरे की जाति छोटी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये जो वर्ण व्यवस्थाएं बनी, कर्मों के आधार पर बनी, कोई वेदांगमयी जीवन जी रहा था उसको ब्राह्मण बना दिया, कोई व्यवसाय कर रहा था उसको वैश्य बना दिया, कोई धर्म की रक्षणार्थ अपने प्राणों को आहूत करके भी धर्म की रक्षा कर रहा था उसको क्षत्रिय बना दिया, कोई सेवा व समर्पण में लगा था उसको शूद्र बना दिया। लेकिन मुझे ये बताओ, अगर सेवा और समर्पण नहीं होती
मैंने कई बार ऐसे उदाहरण दिए हैं, अनेकानेक बार आपसे प्रार्थना करता हूं। इस शरीर में ही चारों वर्ण समाये हुए हैं, लेकिन इन चारों वर्णों में से एक भी वर्ण के बिना ये शरीर नहीं चल सकता। जब ये शरीर नहीं चल सकता, इस शरीर ने जन्म लिया, उस जन्म के समय जाति केंद्रित नहीं थी, नहीं थी। उस समय एक ही था। अच्छा, मुझे सब बात छोड़ो, एकदम सरलता से पूछता हूं, आप कृष्ण भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते? कौन कौन मानता है कृष्ण